अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे। वेलकम टू माय चैनल। माशाल्लाह आज 10 जुलाई है। ईद उल अज़हा का मुबारक दिन है, जिसे ईद इसार भी कहा जाता है, ईद कुर्बान भी। मैंने सारी चीज़ें धो ली हैं और कसाब का इंतज़ार हो रहा है कि वो मेहमान ख़ुसूसी आ जाए। और इसके साथ साथ चूँकि ईद का दिन है, मैंने तमाम घर साफ़ सुथरा कर लिया है। सुबह उठ के फिर मैंने सारी चीज़ें तरतीब से रखी हैं, पोचारा वगैरह लगाया है, क्योंकि ईद का दिन होता है, दिली खुशी होती है, दिली सुकून होता है कि ईद का दिन है, इसलिए घर भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। इस वक्त 9 बजे का वक्त है। मर्द ईद की नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं, नाश्ता हो चुका है और 9:15 बजे तक कसाब भी आ चुका है। आसमान पे बादल छाए हुए हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है और साथ ही ईद कुर्बान भी है। हर एक बंदा मसरूफ़ होता है, हर एक के घर में कुर्बानी हो रही है। किसी की पहले दिन हो रही है तो किसी की दूसरे दिन और किसी की तीसरे दिन। सभी मसरूफ़ हैं और पहला दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता है और जिनका बड़ा हिस्सा होता है वो तो फिर बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। जिनका 1 या 2 बकरे हो तो उनका काम ज़रा निस्बतन आसान होता है। सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि इस दफ़ा सिर्फ़ एक ही ईद है, जबकि छोटी ईद ख़राब हो चुकी थी, 2 ईदें थी। जब भी कुर्बानी हो जाती है तो सबसे पहले हमारे घर में कलेजी बनती है। अच्छा, कलेजी मैं पहले तो खुश्क बनाती थी, लेकिन इस दफ़ा फरमाइश आई है कि सालन भरनी बनाएं। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। 1-1 टीस्पून हंडिया का मसाला, चाट मसाला, सफ़ेद ज़ीरा, हल्दी और नमक लिया है और हाफ़ कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। इसके अलावा 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है, 2 लेमन का रस है, कलेजी और दिल मैंने धो के रख ली हैं और टमाटर को मैंने पील ऑफ कर लिया है। अच्छा, सालन वाली कलेजी मैं कैसे बनाती हूँ। हाफ़ कप कुकिंग ऑयल को मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है और इसमें 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है। जब ये फ्राई हो चुका है तो फिर मैंने हंडिया का मसाला, हल्दी, चाट मसाला, सफ़ेद ज़ीरा और नमक डाल दिया है और थोड़ा सा पानी का छींटा भी दिया है, ताकि मसाला जात जो हैं वो अच्छी तरह से बन जाएं और कहीं भी कच्चापन ना रहे। हर एक की अपनी रेसिपी होती है, कोई किस तरीके से बनाता है, कोई किस तरीके से, लेकिन मैं कलेजी इस तरीके से बनाती हूँ। साथ ही मैंने टमाटर भी डाल दी हैं, जिनको मैंने पील ऑफ कर लिया था, ताकि छिलका जो है वो नुकसान ना दे। इसके अलावा मैंने 2 टेबल स्पून दही लिया है और लेमन का रस भी निकाल लिया है, इनको एक साइड पे रख दिया है। अब जब मेरे टमाटर भी गल चुके हैं, मसाला अच्छे से भुन चुका है, तो अब मैंने डाल देनी है कलेजी और दिल। ये दोनों चीज़ें मैं एक साथ बना रही हूँ और फिर मैंने इनको अच्छी तरीके से भूनना है कि इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। जब तक मेरी कलेजी रेडी होती है तो क्यों ना मैं आपके साथ एक अच्छा सा वाक़या शेयर कर लूँ कि कमज़ोर की हमेशा मदद करनी चाहिए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से क्या गलती हुई थी, जिसकी वजह से अल्लाह ने उनके जिस्म को एक बीमारी में मुब्तला कर दिया था और उनका सारा माल ख़त्म कर दिया था। उनसे गलती ये हुई थी कि एक मिस्कीन पर जुल्म हो रहा था और इस मिस्कीन ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से मदद मांगी थी और कहा था कि ये जुल्म रुकवा दें। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद नहीं की थी और ज़ालिम को उस मिस्कीन पर जुल्म करने से नहीं रोका था। इस पर अल्लाह ताला ने उन्हें इस आजमाइश में डाल दिया था। अच्छा, मेरी कलेजी रेडी हो रही है, मैंने दही भी डाल दिया है, अच्छी तरह भून रही हूँ और साथ साथ मैंने चेक भी किया है, कलेजी मेरी तकरीबन गल चुकी है। अच्छा, 2 लेमन का रस निकाला था, मैं 1 लेमन का रस में ऐड करूँगी, अच्छी तरह भूनूँगी, दम पे रखूँगी और बस मेरी कलेजी रेडी हो जाएगी। आप इस तरीके से बना सकती हैं। इसके साथ साथ और काम भी हो रहे हैं, साथ ही बकरा वगैरह जो सब हो चुका है, साथ ही बर्तन वगैरह धो लिए हैं और धूप अब निकल आई है। और देखिए कलेजी भी ज़बरदस्त तरीके से रेडी हो चुकी है। इनको मैं अब आप डिश आउट करके दिखाती हूँ। जिनके 2 या 3 बकरे होते हैं तो उनका काम निस्बतन मुश्किल होता है हमारी निस्बत, लेकिन मेरा काम भी मुश्किल है क्योंकि मैं सिर्फ अकेली काम करने वाली हूँ। इसीलिए मेरा काम ज़रा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि सब कुछ मैंने खुद करना है। इन्हीं बातों बातों में मेरी कलेजी और दिल रेडी हो चुकी हैं, देखिए दिखने में किस तरह लग रहे हैं। और साथ ही मैंने काली मिर्चों वाला यानी सादा गोश्त भी बनाया है, ये भी हमारे घर ईद के दिन ज़रूर बनता है। फ़र्श धो ली हैं, सारा कुछ साफ़ कर लिया है, पैकेट बना लिए हैं, अब देखिए किसका नसीब है। दोपहर का खाना खाने के बाद
अब हम जा रहे हैं कब्रिस्तान की तरफ। मैंने कहा कि अब्बू की कब्र पर चली जाऊं और वहां जाके हाज़िरी दे दूं। मेरे अब्बू को गोश्त बहुत ही ज़्यादा पसंद था और वो हमेशा गोश्त का इस्तेमाल करते थे। लेकिन देखिए, अब बड़ी ईद आई है, ईद कुर्बान है, हर एक के घर में कुर्बानी हो रही है, लेकिन अब्बू नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दुख देती हैं। अच्छा, अब हम कब्रिस्तान आ चुके हैं, लेकिन यहाँ आके मुझे बहुत दुख हुआ कि यही जो हम किसी गरीब की मदद करते हैं, इसके बजाय जगह जगह कब्रों पे चादरें चढ़ाई गई हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। इस बिदअत से इज्तनाब करें और इसके बजाय जो ज़िंदा लोग हैं उनका हक अदा करें। हम सारी कब्रों पे गए हैं, फातिहा ख़वानी की है और दिल को सुकून सा मिला है। वैसे भी मौत को हरदम याद रखना चाहिए, लेकिन ये जो चादरें हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं। अब हम वापस हो रहे हैं, कब्रिस्तान से हमारी वापसी हो रही है। बस इस तरह से मेरा ईद का पहला दिन गुज़रा है। इस दौरान मेरे भांजे भतीजे आए हैं, लेकिन उनसे तो मेरी मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि हम लोग कब्रिस्तान गए हुए थे। अब ईद का दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका है। पहले दिन तो मैंने ब्रेड का नाश्ता किया था, लेकिन आज मैं बना रही हूँ पराठे, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि पहला दिन बहुत बिजी डे होता है और काम बहुत सारे होते हैं, इसलिए मैंने ब्रेड का नाश्ता तैयार किया था। लेकिन अब मैं पराठे बना रही हूँ और उसके बाद मैं देखती हूँ, जब बाहर चक्कर लगाती हूँ तो देखती हूँ कि मज़े की रिमझिम बारिश हो रही है और मौसम जो है वो थोड़ा सा निस्बतन ठंडा हो चुका है। कितने मज़े की बारिश हो रही है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। स्पेशली वो लोग जिनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, उनके लिए ये नेमत से ये बारिश कम नहीं है। मौसम एंजॉय करने के बाद फिर मैंने किचन का रुख किया। वही रूटीन, बर्तन धोना, चूल्हा साफ़ करना, किचन धोना। और इसके अलावा अब तो चूँकि ईद कुर्बान गुजरी है, तो गोश्त के पैकेट मैं निकाल रही हूँ। कुछ गोश्त अभी के लिए निकाला है और बाकी मैं पैकेट बनाऊँगी। आज मैं बना रही हूँ ईद के दूसरे दिन अचार गोश्त। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने सिंपल तरीका अपनाया है। मैंने सारा कुछ प्रेशर कुकर में बना लिया है। वो किस तरीके, प्रेशर कुकर में मैंने दही डाल दिया है, मसाला चाट डाल दी हैं, जिन्हें गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और फिर मैंने इसमें डाल देना है गोश्त और प्रेशर कुकर को 15 मिनट के लिए बंद कर देना है। सिंपल तरीके से बना रही हूँ। जब मौसम थोड़ा अच्छा होता है तो इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि मैं अचार गोश्त कैसे बनाती हूँ, डब्बे वाला कैसे बनाती हूँ और बग़ैर डब्बे वाला कैसे बनाती हूँ। दोनों तरीके मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। टमाटर जो मैंने अलग गलने के लिए रखे थे वो भी गल चुके हैं, सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं, तो ज़बरदस्त सा मेरा अचार गोश्त रेडी हो चुका है। अचार गोश्त बनाने के बाद, खाना खाने के बाद, अब मैं जा रही हूँ सबसे ईद मिलने। ईद के लिए तो मैंने 2-3 सूट बनाए हैं, लेकिन आज मैं ये पहन के जा रही हूँ। ओरिएंट की ज़बरदस्त सी शर्ट है। देखिए, इसकी डिज़ाइनिंग मैंने इस तरीके से की है। इसकी स्लीव्स कितने मज़े की बनी है और यही जो फ़ीता है मैंने दामन पे भी लगाया है। बहुत प्यारी शर्ट है, मुझे बहुत अच्छी लगी है और साथ सफ़ेद दुपट्टा और ट्राउज़र के साथ ये बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, अब हम जा रहे हैं, हमारी रवानगी स्टार्ट हो चुकी है। मैं, मेरा बेटा और बेटी, हम लोग सब जा रहे हैं अपने रिश्तेदारों से ईद मिलने। सबसे पहले हम छोटे भाई के घर आए हैं क्योंकि यहाँ पे अम्मी भी हैं और अम्मी से भी मुलाकात हो गई है और छोटे भाई की फैमिली से भी। ईद तो बच्चों की होती है, बच्चे देखिए कितने ज़्यादा खुश हैं। ईद का मुबारक दिन है और इसके साथ साथ मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद मुबारक कहती हूँ। शायद मैं स्टार्ट में मैंने नहीं कहा, तो सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक और अल्लाह करे सबके घरों में खुशियाँ रहें और सुकून और सलामती रहे। आमीन। अमल फ़ातिमा भी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसकी फ्रेंड जो है वो मन्हा है। तो मन्हा भी बहुत ज़्यादा खुश है, इसने शादी वाले कपड़े पहने हैं, कह रही है कि मैं ईद इस तरीके से एंजॉय करूँगी। सारे बच्चे इकट्ठे बैठे हुए हैं। मेरी छोटी भतीजियों ने ताज भी लगाए हुए हैं। किसी ज़माने में मुझे अपने बचपन की ईद याद आ गई कि मुझे भी ताज बहुत ज़्यादा पसंद था और मेरे अब्बू मेरे लिए ताज लेकर लाए थे। अभी मेरे पास पिक्चर मौजूद है जिसमें मैंने ताज लगाया हुआ है और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि असल ईद तो अब बच्चों की होती है, बेफिक्री और सुकून वाली ईद। बच्चों ने छोटी बहन अनाया को झूले में डाला हुआ है, इसे झूला दे रहे हैं और साथ ही खुश हो रहे हैं। इस दौरान भाभी ला चुकी हैं आइसक्रीम क्योंकि गर्मी का सीज़न है। क्योंकि हम दोपहर का खाना खा के निकले थे तो इसीलिए हमने कहा कि चाय वगैरह ना बनाए जाए, तो इसलिए उन्होंने आइसक्रीम ही सर्व की है।
मेरे इस भाई की आज कुर्बानी हुई है, लेकिन भाभी टेंशन में थी कि मेरा सारा काम पड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने सारी बात है कि उन्होंने आज ही सब कुछ समेटना है, क्योंकि कल उनका कसाब कहने के बावजूद नहीं आया था तो आज आया है और इसलिए आज उनकी कुर्बानी हुई है। अब मैं आ चुकी हूँ अपनी दूसरी सिस्टर के घर। यहाँ भी सनान बहुत ज़्यादा खुश है। अब बच्चे एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे हमने चाय पी है, बहन ने बहुत एहतमाम किया था और इनकी मेहमान नवाजी जो है वो तारीफ़ के काबिल है। बहुत एहतमाम करती हैं तो दिल खुश हो जाता है। इन्होंने ज़बरदस्ती चाय बनाई है। ये बहुत एहतमाम करती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त दिल से खुश होती हैं कि मेरी बहन आई हैं। बल्कि मैं क्या, हर एक के लिए इसी तरह एहतमाम करती हैं और इनकी बहुएं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। फिर यहाँ से हम आ चुके हैं तीसरे घर, यानी हम तीसरे नंबर के भाई के घर आ चुके हैं। यहाँ भी भाभी ने शरबत और आइसक्रीम जो है वो सर्व किया है। रात 11 बजे तक हमारी घर वापसी हुई। ये आज ईद का तीसरा दिन है। फिर वही रूटीन, बस ईद तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। इसके साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। ईद के तीनों दिन की रूटीन मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरी दुआ है कि तमाम घरों में खैर आफियत रहे और तमाम घरों में खुशियाँ और सुकून हो और तमाम उम्मत मुस्लिमा इसी तरह से हंसी खुशी ईद मनाते रहें। आमीन। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।